हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आर डी शर्मा के क्लास 10th के मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है आपको। A4 गिवन है। A4 क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। 3 टाइम्स बराबर है फर्स्ट टर्म के, तो 3A1 इक्वल टू हो जाएगा A4। फर्स्ट टर्म इक्वेशन आ गई ये वाली। सेकंड, एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म। और सेवन टर्म क्या हो जाएगी, A7 इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 3A3 के आ जाएगा। यहाँ से क्या है, आराम ट्वाइस है तो 2A3 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से हमें को इक्वेशन 2 मिल जाएगी। दोनों इक्वेशन को हम जो पढ़े हैं, बाय द सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, बाय द एलिमिनेशन पढ़े हैं, किसी भी मेथड से सोल्व आउट कर दीजिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इट 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। सॉल्यूशन, सॉरी, देखिए सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। तो गिवन में फर्स्ट क्या आ गया, फर्स्ट टर्म हो गई 3A1 इक्वल टू आ गया A4 की। अरे यही आएगा और इसे दे दीजिए इक्वेशन 1। फर्स्ट आपको गिवन है यही है। सेकंड क्या है, एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1। तो सेवन टर्म, सेकंड क्या गिवन है आपको, A7। तो सेवन टर्म हो गई A7 इक्वल टू ट्वाइस द थर्ड टर्म, तो 2A3। और कितना एक्सीड कर रहा है, +1 कर रहा है, तो +1 आ गया। ये इक्वेशन आ गई आपके पास 2 आ गई। आ गई इक्वेशन 2। नाउ we know that general form of AP is general form we know that general form of AP is जनरल फॉर्म ऑफ AP इज, क्या रहती है जनरल फॉर्म, फर्स्ट टर्म रहती है A, सेकंड रहती है A+D, थर्ड रहती है A+2D। और इसी तरीके से क्या होता है, आगे की तरफ एक्सीड होती रहती है, बढ़ती रहती है। और इसी तरह से बढ़ती है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 में जो एक्सीड कर रही है इसको यूज करते हैं। देखिए A1 है वो क्या है आपकी, A है, तो A लिख दीजिए। 3 × A इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसके बराबर है वो, A4 के बराबर है। तो A4 कितना होता है, अरे A4 कितना होता है, A+3D होता है। तो A+3D कितना हो गया, A+3D। सोल्व आउट कीजिए इस इक्वेशन को। तो क्या है आपके पास, 2A - 3D इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। और इसे दे दीजिए इक्वेशन 3 दे दीजिए। कोई दिक्कत इसमें, इक्वेशन 3। सेकेंड करते हैं, A7 इक्वल टू है 2A3 + 1। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। A7 को क्या लिखते हैं, A+6D। क्या लिखेंगे, A+6D इक्वल टू 2A3 है, तो 2A3 को क्या लिखेंगे, 2 आ जाएगा एज इट इज। और A3 को लिखते हैं A+2D। क्या लिखते हैं, A+2D इक्वल टू कितना आ गया, प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास निकल के। जो टर्म निकल के आती है वो आती है A+6D। A+ कितना आता है,
6D आता है इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2A। अरे 2A आएगा तो यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं तो 2A प्लस 4D प्लस कितना आ गया 1 आ गया। सोल्व आउट करते हैं इक्वेशन को तो देखिए क्या आता है हमारे पास। जब इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं तो पूरी टर्म्स को RHS में लेके चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा A माइनस 2D प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अभी देखिए इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं जिससे क्या होता है सिमिलरिटी आ जाए इक्वेशन 3 में और इसमें। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये क्या बन जाएगी 2A माइनस 4D और प्लस 1 है ना तो प्लस 1 है तो ये क्या बन जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन को सिमिलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इक्वेशन आ गई 4। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से 3 से रिड्यूस करते हैं। नाउ इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 माइनस 4 3 माइनस क्या करते हैं 4 करते हैं। 3 राइट डाउन कीजिए 2A माइनस 3D तो 2A माइनस 3D इक्वल टू है 0। यह इक्वेशन आ गई 3। इक्वेशन 4 है 2A माइनस 4D प्लस 2 इक्वल टू 0। यही है। सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। सोल्व आउट कर दीजिए तो देखिए माइनस प्लस और ये क्या हो गया माइनस 2A से 2A कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या है आपके पास D इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। D इक्वल टू कितना आया 2। अब D इक्वल टू 2 आया तो A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो 2A इक्वल टू 3 इंटू 2 आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास A इक्वल टू कितना आ गया 3 आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और यही चाहिए था हमें। जो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है A और D की वैल्यू तो पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो सो द फर्स्ट टर्म है वो कितनी हो गई 3 हो गई और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया। राइट डाउन की दीजिए नीचे। सो द फर्स्ट टर्म is 3 and CD is common difference and common difference is कितना हो गया 2 हो गया। देखिए कैसे सॉल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर है फाइंड आउट किया। अच्छे से समझिए इसको। जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे राइट डाउन करना है और फिर क्या है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके करोगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि जनरल फॉर्म से कंपेयर कराने में आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। अदरवाइज क्या है वो पूरा फॉर्मूला ऑपरेट करोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द सेकेंड एंड n टर्म ऑफ एन AP whose 6th term is 12 and the 8th term is 22। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है तो गिवन क्या क्या गिवन है आपको। 6th टर्म है 12 तो 6th टर्म क्या होती है A6 तो A6 इक्वल टू कितना है 12 है। राइट डाउन कर दीजिए। फिर क्या है 8 टर्म है 22 तो A8 इक्वल टू कितना है 22 है तो राइट डाउन कर दीजिए 22। पूछ क्या रहा है आपको पूछ रहा है फाइंड द सेकेंड टर्म तो A2 पूछ रहा है तो A2 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है AN इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो AN इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ऐसे ही करोगे। A6 है A8 है A2 है और AN है ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए वी नो दैट
we know that general form of AP is general form. We know that general form of AP is जनरल फॉर्म ऑफ AP इज A फर्स्ट टर्म है, सेकेंड A प्लस डी, फिर क्या रहता है A प्लस 2D। इसी तरीके से क्या होती है आगे बढ़ती रहती है, और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। अभी देखिए पुट करते हैं वैल्यू, तो A6 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास। नाउ जो गिवन है उसमें राइट डाउन कीजिए। A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D और इक्वल टू कितना हो गया जो आपको गिवन है 12। कितना हो गया A प्लस 5D इक्वल टू कितना हो गया 12, और ये इक्वेशन आ गई 1। दूसरा एंड, दूसरा क्या गिवन है आपको, A टर्म 22 है तो A प्लस 7D हो जाएगा। A प्लस 7D इक्वल टू जो गिवन है वो कितना है 22 गिवन है 11। अभी देखिए ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को रिड्यूस करते हैं। जब रिड्यूस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, A प्लस 5D इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन यही है, A प्लस 5D इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 7D इक्वल टू 22। A प्लस 7D इक्वल टू कितना है 22 गिवन है। अभी देखिए ये माइनस, तो जब रिड्यूस करते हैं तो सिंबल चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो माइनस माइनस और ये क्या हो गया माइनस। A प्लस का A माइनस का रिड्यूस हो गया, माइनस के 2D इक्वल टू आया आपके पास माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 10, और यहाँ से D इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी आई 5। देखिए D इक्वल टू आपके पास आ चुका है 5। पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में रखिए D इक्वल टू 5। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा और क्या आंसर आएगा। A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। कितना आया 12 आ गया, और यहाँ से जो A की वैल्यू आई आपके पास वो कितनी आ गई माइनस के 13 आ जाएगी। 12 माइनस 25 होगा, कितना बचेगा माइनस के 13 आ जाएगी A की वैल्यू। अभी हमें देखिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें A2 चाहिए, तो वी नो A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस डी। A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस डी। यहाँ से A2 क्या आएगा, देखिए A2 इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 13, कितना है माइनस के 13, और D की वैल्यू हमारे पास है प्लस के 5, और A2 की जो वैल्यू हमने निकाली यहाँ से A2 इक्वल टू माइनस के 13 प्लस के 5, तो आ गया माइनस के 8 आ गया। A2 की वैल्यू कितनी आई -8 आ गई। अभी देखिए A2 है वो फर्स्ट हमारा आंसर आ गया है, हमें सेकेंड टर्म पूछ रहा है, और A2 हमने फाइंड आउट कर दिया है -8। तो ये आप आंसर लिख दीजिए फर्स्ट आंसर। सेकेंड देखिए हमें nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, nth टर्म का फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और आंसर निकालिए। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, और यही रहता है फॉर्मूला। अप्लाई कीजिए nth टर्म में, तो ए एन इक्वल टू, सबसे पहले आपको ए राइट डाउन करना है, तो ए आपका है -13, तो -13 प्लस n-1, तो n-1, और मल्टीप्लिकेशन में जो d है वो कॉमन डिफरेंस वो आपके पास है 5, तो कितना हो गया 5। सोल्व आउट कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए ए एन कितना आएगा, ए एन इक्वल टू -13 प्लस 5n, और माइनस के कितना आ गया 5 आ गया, और यहाँ से सोल्व आउट किया तो हमारे पास आया 5n माइनस 18, कितना आया 5n माइनस 18 आ गया, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया। ए एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 5n माइनस 18 आ गई। अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है आपको, जैसे बोल रहा है उसी तरीके से रिएक्ट करते रहो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरीके से चलो और आसानी से है वो आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमने सोल्व आउट किया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द 2 डिजिट आर डिवाइजेबल बाई 3। देखिए सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करो, फिर देखो कि सबसे पहला डिवाइड कौन सा हो रहा है, फिर क्या होता है 3 के सीक्वेंस में सारे डिवाइड होते हैं, लास्ट टर्म फाइंड आउट हो जाएगी और आसानी से है वो नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट कर देंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट, यहाँ पर गिवन तो कुछ है नहीं, तो वी नो दैट we know that 2 digit numbers are 2 digit we know that 2 digit numbers are, देखिए वी नो दैट 2 डिजिट नंबर्स आर, 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट होता है 10, फिर क्या आता है 11, फिर आता है 12, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए तो लास्ट में आता है वो आता है कितना 99, कितना आता है 99। इन दिस all numbers those are divisible by 3, डिवाइजेबल बाई 3 से डिवाइड होने वाले। देखिए सबसे पहला जो 3 से डिवाइड होता है वो होता है कितना 12 होता है, फिर कितना होता है 15 होता है, फिर कितना होता है 18 होता है, और जो लास्ट में होता है वो कितना होता है 99 होता है। अरे यही होता है 99। जो हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है, इसी नीचे वाले सीक्वेंस के ऊपर ही चलना है। सो यहाँ से हमें ए इक्वल टू कितना मिला 12 मिला, ए इक्वल टू कितना मिला 12। अभी देखिए जो कॉमन डिफरेंस इनके बीच में इक्वल है और वो 3 ही रहना है। जब 3 से डिवाइड हो रहा है 3 रहेगा, जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 रहेगा। जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो कॉमन डिफरेंस क्या होता है उतना ही होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया कॉमन डिफरेंस। अभी देखिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास में आ गया। अभी लास्ट टर्म लेट ए एन इक्वल टू, लास्ट टर्म हमारे पास में है कितनी 99, कितनी है 99। पता क्या करना है हमें, एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स है तो एन इक्वल टू कितना है फाइंड आउट करना है। वी नो दैट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अरे यही होता है फॉर्मूला। अप्लाई करते हैं तो एन देखिए आपके पास में क्या आएगा। एन आपको जो लास्ट टर्म है वो गिवन है कितनी 99, फर्स्ट टर्म भी आपको गिवन है और कितनी गिवन है 12 गिवन है। तो 12 प्लस एन की वैल्यू नहीं फाइंड आउट है हमें, तो n-1 और डी की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितना है 3 आया है। सोल्व आउट करते हैं तो ये कितना हो गया 87 हो गया। 87 इक्वल टू आ गया n-1 और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया 3 आ गया। देखिए 3 है वो 87 से डिवाइड होता है, सॉरी 87 है वो 3 से डिवाइड होता है, कितने टाइम्स होता है, कितने टाइम्स होता है 29, कितना हो गया 29। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ गया n इक्वल टू 30 आ गया। n इक्वल टू क्या आ गया 30, n इक्वल टू 30। तो 2 डिजिट नंबर्स दोज आर डिवाइजेबल बाई 3 आर 30। 2 डिजिट नंबर कितने हैं 30 हैं जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, नीचे लिख भी दीजिए। सो 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर those are divisible by 3 is 30। कितने हैं 30 हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और हमने इसका आंसर ही फाइंड आउट कर लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्या बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बी 7 एंड 125 रेस्पेक्टिवली, फाइंड 32nd टर्म है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है उसी को राइट डाउन करना है। तो गिवन ये कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखिए, सबसे पहले जो गिवन है उसी को राइट डाउन कीजिए, इससे क्या क्लेरिफाई हो जाएगा हमें करना क्या है। तो गिवन देखिए क्या है, एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म। तो सबसे पहले हमें गिवन है एन इज इक्वल टू 60, अरे एन होती है टोटल टर्म, तो कितना हो गया 60। दूसरा क्या गिवन है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट ए इज इक्वल टू कितना गिवन है 7, कितना गिवन है 7। दूसरा क्या गिवन है लास्ट टर्म, तो एल इक्वल टू लास्ट टर्म को हम ए एन भी ले रहे हैं, तो ए एन इक्वल टू कितना गिवन है देखिए 125, तो 125, अरे 125 गिवन है, लिख दीजिए लेट। हमने ए एन लेट किया है तो लेट भी कर दीजिए। फिर क्या है, पूछ क्या रहा है हमें 32nd टर्म पूछ रहा है, तो हमें पूछ रहा है A32, तो A32 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। देखिए A32 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, a प्लस n-1 इंटू डी चाहिए। अभी यहाँ पर a भी है और n भी है लेकिन d नहीं है, तो d फाइंड आउट करेंगे ऊपर वाले से। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है an का फॉर्मूला। सोल्व आउट करते हैं, देखिए क्या आता है, an इक्वल टू an की वैल्यू कितनी है आपके पास 125 है, तो 125 इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 है, तो 7 प्लस n-1 60-1 और मल्टीप्लिकेशन में कितना है d है हमारे पास, तो d रख दीजिए। सोल्व आउट करते हैं तो ये आ गया 118 इक्वल टू 59 और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया d आ गया। देखिए 59 को जब 118 से क्रॉस करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाता है, कितने टाइम्स जाता है 2 टाइम्स, तो इसका कितना आ गया 2 वैल्यू आ गई d की, अरे d की वैल्यू 2 आ गई। अभी देखिए आपके पास यहाँ से d इक्वल टू आ गया 2, d इक्वल टू कितना आया 2 आ गया। सो
A32 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 32 माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में कितना होता है D। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो A32 आपके पास 32nd टर्म आ जाएगी। A32 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस 32 माइनस 1 कितना हो गया 31, और D की वैल्यू आपके पास आई है 2 आ गई। सोल्व आउट करते हैं, तो A32 इक्वल टू 7 प्लस 62, 7 प्लस 62, और A32 की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो देखिए कितनी आएगी। A32 इक्वल टू ये आ गई 69 आ गई। कितनी आई 69, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। हमें तो 32nd है वही टर्म चाहिए थी। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया। ए गिवन है, एन गिवन है, डी गिवन है, जो भी गिवन है उनको राइट डाउन कर लिया और पहले पता किया है कि हमें चाहिए क्या था और उसी के अनुसार क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया। एग्जाम में गाइड नहीं मिलता है, अपने आप समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन है सोल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 34। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन अगर दिया हुआ कुछ है तो करना ही पड़ेगा राइट डाउन। गिवन देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म। देखिए 4th टर्म क्या होती है, A4 होती है, तो A4 प्लस 8th टर्म क्या होती है, A8 होती है, A8 इक्वल टू आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, इक्वल टू आपको गिवन है 24, तो 24, और ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या गिवन है आपको, सेकेंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, तो A6 प्लस A10 इक्वल टू क्या गिवन है आपको, जो गिवन हमें है वो क्या है देखिए 34, और ये इक्वेशन आ गई 2। पूछ क्या रहा है हमें, हमें पूछ रहा है A इक्वल टू फाइंड आउट करना है और क्या करना है D इक्वल टू फाइंड आउट करना है। मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या आते हैं और किस तरीके से फाइंड आउट होंगी। सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख दीजिए। वी नो दैट general form of AP is, you know that general form of AP is, जनरल फॉर्म देखिए क्या रहती है। सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म लिखना है और जनरल फॉर्म क्या रहती है, A प्लस डी, A प्लस 2D, और इसी तरीके से क्या होता है आगे बढ़ती रहती है। अरे आगे इसी तरीके से बढ़ती रहती है। अभी देखिए नाउ फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, सबसे पहले आपको A4 है तो A प्लस 3D, A प्लस 3D प्लस फिर क्या है आपको 8th टर्म है तो A प्लस 7D होती है, A प्लस 7D इक्वल टू आपको जो गिवन है वो कितनी गिवन है, A प्लस 7D इक्वल टू 24 गिवन है, तो 24 राइट डाउन कर दिया। कितना आया 2A प्लस 10D इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया, इक्वल टू कितना आया 24, और ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, सॉरी इक्वेशन 3 हो जाएगी ना ये, तो ये इक्वेशन 3 आ गई। फिर करते हैं इक्वेशन 2 को से सोल्व आउट करते हैं। A6 प्लस A10 है तो A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, A प्लस 5D। A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D, तो A प्लस
9d इक्वल टू आपको गिवन है वो है 34, तो 34 हमने राइट डाउन कर दिया। यहाँ से देखिए जब ऐड करते हैं तो 2a प्लस 14d इक्वल टू कितना हो गया 34 हो गया, और ये इक्वेशन आ गई आपके पास 4 आ गई। इक्वेशन नंबर कितना आ गया 4 आ गया। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को रिड्यूस कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को रिड्यूस करते हैं। जब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करोगे तो क्या आएगा देखिए 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, कितना है 24, और दूसरा क्या है हमारे पास 2a प्लस 14d इक्वल टू 34 इक्वल टू कितना आया है 34 आया। माइनस करते हैं और सोल्व आउट करते हैं तो देखिए जब माइनस करते हैं तो क्या रहता है सिंबल चेंज करना है आपको, साइन चेंज करना है। मैंने बताया आपको ये माइनस माइनस और माइनस, और ऐसे होगा माइनस माइनस। अभी देखिए प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या माइनस के 4d इक्वल टू माइनस के 10, माइनस माइनस हो गया प्लस, और d इक्वल टू आ गया 5/2। कितना आया d इक्वल टू 5/2, d इक्वल टू आपके पास आ गया 5/2 आ गया। इस वैल्यू को पुट कीजिए कहीं पे और सोल्व आउट कीजिए। पुट d इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1 में नहीं सॉरी इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। अरे 1 तो बनाइए बाद में, तो इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। तो 2a प्लस 10d है तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 10 इंटू डी, और d कितना आपका 5/2 है इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया। कितना हुआ 24। देखिए 2 से जब ये कैंसिल आउट होगा तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, और सोल्व आउट कर दिया हमने आगे तो 2a इक्वल टू कितना हो गया -1, कितना हो जाएगा -1। 24 माइनस 25 कितना हो गया -1 हो गया, और यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास -1/2। a इक्वल टू कितना है -1/2, और ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन का कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड क्या रहता है और किस तरीके से सोल्व आउट किया जाता है क्वेश्चन को। देखिए स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमने आज सोल्व आउट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 से अब जो आगे है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व आउट करेंगे। जितने भी जिस तरह से टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस आपके भेज रहा हूँ। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।